नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं हिंदी आ के द्वितीय नमूना प्रश्न पत्र का। आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें दिए गए प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए और जिस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं उसका उत्तर आप लोगों को अगले वीडियो में प्रदान कर दूंगा। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहले खंड का, जैसा कि इसके नियम, इसके निर्देश मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं जब मैंने सैम्पल पेपर का पहला वीडियो डाला था। तो नियम निर्देश पूरे वही रहेंगे, आपको उसी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर हल करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं बस आप लोगों को केवल सीधे सीधे प्रश्न पत्र प्रदान कर रहा हूं। तो खंड का पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो खंड का में पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है? यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं को दर्शाता है? 100 उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक खा, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? प्रश्न क्रमांक गा, फादर वुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थों में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते हैं? प्रश्न क्रमांक घा, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि आपका काव्यखंड से रहेगा, इसमें आपके पास कोई 4 प्रश्न हैं, इनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला का, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है और कैसे? खा, कन्यादान कविताओं में की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? प्रश्न क्रमांक गा, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? प्रश्न क्रमांक घा, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कन्यादान कविता की उपयुक्तता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक से होगा, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और लगभग 60 शब्दों में देने होंगे। यहाँ आपका ये जो प्रश्न होगा ये 3 नंबर का होगा। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ऊपर के जो प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था। प्रश्न क्रमांक का, माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता बताते हुए कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक बताइए। प्रश्न क्रमांक खा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक शब्द के माध्यम से किस बात पर व्यंग्य किया गया है? इसके आधार पर हमारे जीवन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक गा, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक खंड खा, जो कि रचनात्मक लेखन के लिए है। तो प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला यानी का, महानगरीय जीवन वरदान अभिशाप, 3 बिंदु आपके पास दिए हैं। महानगर की परिभाषा, महानगरीय सुविधाएं और निष्कर्ष। खा, अनुच्छेद 370 और 35A पर भारत की वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद 370 और 35A का प्रारूप, लागू करने का उद्देश्य और निष्कर्ष। प्रश्न क्रमांक गा, एक नज़र नागरिकता संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन बिल का प्रारूप, अधिनियम के उद्देश्य और निष्कर्ष। इस प्रकार से आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, विदेशी यात्रा पर जाने वाले मित्र को उसकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है, जो कि अनौपचारिक पत्र होगा। अथवा किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट के बारे में जनता और प्रशासन का निर्भय करने के लिए प्रेरित किया गया हो। ये आपका एक औपचारिक पत्र होगा। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक था, ज्योति बल्ब और ट्यूबलाइट की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा किसी मोहल्ले में एक नया पब्लिक स्कूल खुला है, उसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। खा,
आपके क्षेत्र में एक नया वाटर पार्क खुला है, पर्यटकों को आकर्षित करते हुए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में आपको तैयार करना है। ये 2.5 अंक के हैं। अथवा पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। अथवा किसी प्रियजन के आकस्मिक निधन पर सांत्वना देते हुए अपने संबंधी को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 7 का खा, अपनी माताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, इसकी सूचना देते हुए अपनी बहन को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। अथवा अपने परिवारजनों को ईद के मौके पर बधाई देते हुए आपको एक संदेश लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो नमूना प्रश्न पत्र है ये आपकी तैयारी में अवश्य ही मददगार साबित होगा। इसी प्रकार अपने चैनल से जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।